तो फाइनली टाटा ने योद्धा का जो अपडेट वर्जन है वो लॉन्च किया और आज हमारे सामने योद्धा 2.0 खड़ा है। अब देखिए न्यूज़ में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था इस गाड़ी के बारे में, लेकिन जब एक्चुअली में गाड़ी को देखा तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं जो एक्चुअली में काम आती हैं और ये कंपनी ने बहुत बढ़िया ध्यान से। अब देख लीजिए गाड़ी के अंदर 2 के पेंट यूज़ किया गया जो कार्स के अंदर यूज़ किया जाता है, तो जो शाइन है ना वो काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। ये 2 कलर्स के अंदर आती है, एक ब्लू के अंदर आती है और एक वाइट के अंदर आती है। दोनों के अंदर कोई भी प्राइस का डिफरेंस नहीं है, आप एक ही प्राइस के अंदर दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो 2.2 लीटर का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 100 हॉर्स पावर, जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है अभी तक। गाड़ी जो फ्रंट लुक है वहाँ पर क्रोम डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर हमारे सामने इंट्रा भी खड़ा है, उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम डिज़ाइन दिया गया है, तो यहाँ पर भी क्रोम डिज़ाइनिंग दिया गया है। साथ में ये जो रेडिएटर ग्रिल है इसके बीच थोड़ा गैप दिया गया है। अब जो छोटी चीज़ की मैं बात कर रहा था वो आपको दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले देखिए जो बम्पर है वो मेटल का बम्पर दिया गया है। अब बम्पर तो मेटल का सभी कंपनीज देती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर बम्पर दिया गया है। ये जो आप नट्स देख रहे हैं इनको खोल के आप बम्पर को अलग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए गाड़ी यहाँ से एक्सीडेंट हो जाती है, सिर्फ इतने हिस्से से एक्सीडेंट हो जाती है तो सिर्फ इतना ही पार्ट चेंज करना है, आपको पूरा बम्पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए तो फॉग लाइट की जगह दी गई है, अगर लगवाना चाहे लगवा सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पर देखिए डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। नीचे भी यहाँ पर डिज़ाइन अच्छा खासा दिया गया है। अब ये जो होल है यहाँ पर टोइंग हुक लगा सकते हैं, जो टोइंग हुक की जगह है वो चेसिस के साथ ही, यानी कि जो लेडर और फ्रेम चेसी है उसका जो लेडर है उसके साथ ही आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। तो मतलब गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी जो हेडलाइट का एरिया देख लीजिए, काफ़ी बड़ा एरिया है। मेरा हाथ पूरा आ रहा है लेकिन फिर भी हेडलाइट पूरी कवर नहीं हो रही, जो कि एक कमर्शियल सेगमेंट व्हीकल के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर योद्धा 2.0 की बैजिंग दी गई है। जो ORVM है उसका साइज़ देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, ये मेरा पूरा हाथ आ जाएगा। और ये जो है गाड़ी का पूरा पेंट एक ही कलर के साथ आता है। अभी जो फ्लैट बेड इसकी स्पेशलिटी है कि लगभग 8 फीट के आसपास का ये बेड आता है और 6 फुट का जो चौड़ाई में देखा जाए वो इतना बड़ा बेड आता है। अब ये जो है ये एक्स्ट्रा थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो इसका जो मैचिंग है वो यहाँ पर फेंडर्स को थोड़ा बाहर निकाल के मैच किया गया है। टायर का साइज़ देखें तो यहाँ पर 16 इंच का टायर आता है जो कि 215/75 R60 इंच का टायर है और आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दिया गया है। वाओ। अब उसके बाद देखिए जो व्हील गैप है वो देख लीजिए कितना बड़ा यहाँ पर दिया गया है। मतलब आप कितना बड़ा टायर लगवाना चाहें या फिर कितना लोड लेके जाना चाहें उसके हिसाब से लीफ स्प्रिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लीफ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 लीफ स्प्रिंग आगे की तरफ दिए गए हैं और 9 लीफ स्प्रिंग पीछे की तरफ दिए गए हैं। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जितने ज़्यादा लीफ स्प्रिंग होते हैं उतना ज़्यादा बेटर होता है लोड कैपेसिटी। अब इसकी लोड कैपेसिटी 2 टन की, यानी कि 2 टन के आसपास ये लोड कैरी कर सकता है। पीछे की तरफ ये वाला एरिया देखेंगे थोड़ा बाहर से निकाल के दिया होगा सो दैट की जो विजिबिलिटी एरिया है वो अच्छा हो और ऊपर से जो हेड रूम का गैप है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, क्योंकि जो सीट है थोड़ी रिक्लाइन की गई है जिससे पीछे थोड़ी जगह चाहिए उनको, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा निकाल के यहाँ पर दिया गया है। गाड़ी के अंदर भी आपको दिखाएंगे, इससे पहले आपको बाहर का दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए तो फुट स्टेप दिया गया जो चढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है और चौड़ा भी है काफ़ी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो आपका आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है जो क्रैश गार्ड है, साइड क्रैश गार्ड, वो यहाँ पर दिया गया है। और पीछे की तरफ दिखाऊँ आपको तो पीछे की तरफ भी यहाँ पर क्रैश गार्ड दिया गया है। अब कमर्शियल व्हीकल के अंदर आपको सबसे बहुत रेयर चीज़ जो देखने को मिलती है वो है रिवर्स पार्किंग सेंसर। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए, यहाँ पर रिवर्स 4 दिए गए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, टाटा की बैजिंग। अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर चाबी आपको दिखाता हूँ कि चाबी किस टाइप की है। बेसिक सी चाबी आती है जो टाटा नेक्सॉन के अंदर भी सेम बेसिक यही चाबी आती है और यहाँ पर भी यही दी गई है। और इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर चाबी से आपको खोलना पड़ेगा। डोर पैड आप देख लीजिए, बेसिक डोर पैड यहाँ पर दिया गया, पकड़ने के लिए जगह दी गई है। डोर ओपनिंग मैकेनिज्म दिया गया है। पावर विंडोज़ नहीं, यहाँ पर मैनुअल ओपनिंग क्लोजिंग पावर विंडोज़ हैं। चढ़ने के लिए बहुत आसान है। हैंड ब्रेक यहाँ पर दिया गया है और जैक गाड़ी के यहाँ आगे रखा जाता है। चढ़ना आसान है, ज़्यादा ऊँची गाड़ी नहीं है तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। तो ये देखिए स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर हॉर्न दिया गया है और गाड़ी की जो ऑन करते हैं इसका जो MID है वो काफ़ी बढ़िया है। ये देख लीजिए
तो कुछ इस तरीके का MID आता है, स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर RPM मीटर दिया गया है, ट्रिप को रीसेट करने के लिए चीज़ें दी गई हैं। अब ये जो गाड़ी है टाटा इंडिका के साथ लॉन्च की गई थी, तो इसके इंजन में कुछ चेंजेस किए गए। सबसे पहला जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो इसके अंदर यूरिया नहीं डलता, डेफ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डलता है, तो वो खर्चा जो है वो माइनस हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंजन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर रीजनरेशन के लिए बटन दिया गया है। मान लीजिए आपकी गाड़ी के जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर कार्बन ज़्यादा जम जाएगा, तो वहाँ पर इस बटन को दबा के आप उसको बर्न कर सकते हैं। इको मोड यहाँ पर दिया गया है। अब इको मोड का फ़ायदा ये होता है, यहाँ पर देख लीजिए इको मोड ऑन हो गया है। इको मोड का फ़ायदा ये होता है जब गाड़ी चल रही हो तब तो लोड अच्छा खासा कैरी कर सकती है, वहाँ पर इको मोड मत लगाइए, ज़्यादा आपका फ्यूल कंज्यूम होगा। लेकिन जब गाड़ी खाली आ रही होती है तो वहाँ पर इको मोड लगाइए, आपका काफ़ी अच्छा खासा फ्यूल बचेगा। यहाँ पर हेडलाइट लेवलर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है, यहाँ पर वायर वाला हेडलाइट लेवलर नहीं दिया गया। पासिंग बटन यहाँ पर दिया गया है और इसके अंदर कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। AC इसके अंदर आता है विद हीटर। गियर का जो नॉब है वो देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके आता है, काफ़ी लंबा ऊंचा गियर है और ये जो है फ्लैट बेड के साथ आता है। फ्लैट फ्लोर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पावर ट्रेन जो है वो आगे से निकल के पीछे तक जाती है, तो जो फ्लोर है वो बेड फ्लैट नहीं बनाया जा पा रहा है। 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता है यहाँ पर और फ़ोन रखने के लिए थोड़ी जगह दी गई है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ लगाना चाहें लगा सकते हैं। ग्लव बॉक्स के अंदर आप देख लीजिए सबसे बड़ा चेंज, यहाँ पर आप ग्लास रख के खाना पीना खा सकते हैं, यहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पर AC वेंट देख लीजिए कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, लाइट कुछ इस तरीके की दी गई है। और एक और चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी, मैं यहाँ पर गैप अच्छा खासा दिया गया, उठा के दिया गया, जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छा खासा यूज़ किया गया है। सीट बेल्ट यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिए आप कितना चौड़ा सीट बेल्ट दिया गया है, आप आराम से लगा सकते हैं इसको। अब इसमें एक और चीज़ अलग दी गई है गाड़ी के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ये है कि ये वाला जो बटन है वो बैटरी कट ऑफ बटन, यानी कि अगर देख लीजिए आप चल रहा है सब कुछ, अगर मैं ये बटन ऑफ कर देता हूँ तो सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन इसको ऑन करते ही ये सब कुछ चालू हो जाएगा। ये बैटरी कट ऑफ बटन इसलिए होता है कि मान लीजिए साइड में कोई बच्चा बैठा हुआ है जो आपकी गाड़ी बंद पड़ी हुई है, उसको चालू कर दे। कई बच्चे होते हैं ना ऐसे चालू करके भगा लेंगे गाड़ी को, तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको ऑफ करके गाड़ी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मान लीजिए इसको मैंने ऑफ कर दिया है तो गाड़ी देखिए चाबी यहीं की यहीं लगी हुई है, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसके अंदर। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर वाइपर से कंट्रोल है, यहाँ पर हेडलाइट की कंट्रोल है, आप देख लीजिए हाई बीम सब कुछ है इसके अंदर। साथ में गाड़ी के अंदर कोलैप्सिबल स्टीयरिंग व्हील आता है। मान लीजिए एक्सीडेंट के टाइम पे यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील कोलैप्स हो जाएगा और किसी को इंजरी तक नहीं होगी, दैट इज़ अ गुड थिंग। और इसका जो एयर इनटेक है वो काफ़ी हाइट पे दिया गया, मतलब इस हाइट पे ऊपर दिया गया, जिससे होगा कि वाटर वेडिंग जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, मतलब आप इसको पानी के अंदर काफ़ी अंदर तक लेके जा सकते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस गाड़ी के बारे में तो कॉन्टैक्ट कीजिए उनको, इस गाड़ी के रिगार्डिंग डाउट क्लियर कीजिए, गाड़ी को कंसिडर कीजिए, उसके बाद परचेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।